और माहौल क्रिएट करना चाह रही है, लेकिन ये माहौल बिहार में चलने वाला नहीं है। माहौल मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम? अब इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। बागान के मालिक अगर हिंदू हैं तो मुसलमान मजदूर हैं, जहाँ मुसलमान मालिक हैं वहाँ पर हिंदू मजदूर हैं। दोनों में इतना बढ़िया समझ से दो प्रभारी गिरिराज सिंह जी और नित्यानंद राय जी वहाँ पर लगाए गए हैं। दोनों के द्वारा जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, अगर नफरत की खेती करना चाहते हैं तो वहाँ पर नफरत की खेती चलने वाली नहीं है। माहौल को बिगाड़ने का जो साजिश चल रहा है, उस साजिश को कहीं ना कहीं हवा देने का भी काम। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। मैं अभी आरजेडी ऑफिस में हूं और अमित शाह जी आ रहे हैं कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज दौरे पर। उसको लेकर मैं अभी बात करूंगा। एजाज अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के, और भी जंगल राज को लेकर जो बातें हो रही है उन तमाम बातों को लेकर हम चंद मिनटों में समझेंगे एजाज अहमद जी से। पहले तो अमित शाह जी आ रहे हैं पूर्णिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, आए बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा देने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, शायद उसको भूल चुके हैं। वो आकर के घोषणा करें, बिहार के लोगों को बताने का काम करें कि सीमांचल जो पिछड़ा इलाका है, जो बाढ़ से ग्रसित है, वहाँ पर बाढ़ के अस्थायी निदान के दिशा में क्या काम कर रहे हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा खुल गया है, वहाँ पर बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है। वहाँ पर कब वो घोषणा करेंगे कि सीमांचल के इलाके को शिक्षा और तालीम के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। चूँकि यूपीए गवर्नमेंट ने जिस मकसद के लिए सीमांचल इलाके में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा कार्यालय और शाखा के लिए वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध करवाने का काम किया था, बिहार सरकार ने भी उसमें पूर्ण रूपेण सहायता की थी, तो वो अब तक बिल्डिंग तैयार नहीं हो सका है। तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं आर्थिक योजना तैयार करके बिहार सरकार को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि किशनगंज और पूर्णिया के इलाकों में जूट और चाय का खेती होता है, उसके लिए वहाँ पर बागान के मालिक अगर हिंदू हैं तो मुसलमान मजदूर हैं, जहाँ मुसलमान मालिक हैं वहाँ पर हिंदू मजदूर हैं। दोनों में इतना बढ़िया समन्वय है कि दोनों आय के स्रोत का सबसे बड़ा साधन बनाए हैं, चाय की खेती को और जूट के। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत सरकार की ओर से उनको जो सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, जो मार्केट उपलब्ध कराया जाना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसके कारण लोग आर्थिक रूप से सबल होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, सीमांचल को समुचित लाभ देना चाहते हैं और वहाँ पर लोग स्वयं आत्मनिर्भर बन करके रोज़गार का सृजन करना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार उसको सहायता नहीं दे पा रही है, जिस कारण ये स्थिति खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी के आने से पहले जिस तरह से दो प्रभारी गिरिराज सिंह जी और नित्यानंद राय जी वहाँ पर लगाए गए हैं, दोनों के द्वारा जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि किस मकसद के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, और जो उनके मन में काला है वो काला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसलिए बात उठ रही थी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की। इसको थोड़ी सी खबर जो चली है, इसको बड़ी खबर हम नहीं कह सकते क्योंकि प्रमाणिक तौर पे ये बातें नहीं आई। इसको कैसे देखते हैं एजाज जी, जो एक कुछ जिलों को काट करके बंगाल के भी 2 जिलों को मिलाकर 4-5 जिलों को मिलाकर एक अलग, तो ये बात सही है या क्या? आप लोगों तक क्या कुछ खबर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती है और इस तरह का परसेप्शन खड़ा करके वहाँ पर माहौल क्रिएट करना चाह रही है, लेकिन ये माहौल बिहार में चलने वाला नहीं है। माहौल मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम? अब इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, ये सीमांचल इलाकों में विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जब विपक्ष के नेता थे तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि सीमांचल को डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम काम करने का काम करेंगे। और उस दिशा में जब बिहार सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं और माननीय नीतीश जी की जो चिंता है, दोनों सीमांचल के इलाके को बिहार के विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने का जो सार्थक पहल कर रहे हैं, उस पहल में केंद्र सरकार के सहायता की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इस मामले में बिहार सरकार को बेहतर
मदद करके आगे बढ़ने में सीमांचल के लोगों को सहायता देने का काम करे, जिससे कि उस इलाके का डेवलपमेंट हो सके, उस इलाके में शिक्षा का माहौल बन सके, उस इलाके में व्यापारिक जो चाय की खेती है, जो जूट की खेती है, उसको मजबूती मिल सके, मसाले की खेती वहाँ होती है उसको मजबूत किया जा सके। ये सब खेती की जगह अगर नफ़रत की खेती करना चाहते हैं तो वहाँ पर नफ़रत की खेती चलने वाली नहीं है। महागठबंधन सरकार पूरी तरह से सचेत है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सचेत हैं और सीमांचल के इलाके को उस तरह की परिस्थितियों स्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है उसमें हम लोग कभी भी उनके इस साजिश और मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। अभी अमित शाह का तो ये दौरा, ये तो बिहार की राजनीति में एक अलग बेचैनी हो गई है, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो या फिर और भी अलग अलग जो पार्टियां हैं। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है, चूँकि सारे दल एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी अकेले है। और जो बिहार से राजनीतिक संदेश गया है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में सरकारें अपने हिसाब से बनाया करती थी, पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके विपक्षी दलों का महागठबंधन बना करके यहाँ पर सरकार बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्र के नेता हों या बिहार के नेता हों, इस बेचैनी में कहीं ना कहीं परसेप्शन की राजनीति करना चाह रहे हैं और माहौल को बिगाड़ने का जो साजिश चल रहा है उस साजिश को कहीं ना कहीं हवा देने का भी काम उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ऐसे हवाओं को हम लोग रोकने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को जो नया आयाम बिहार से मिला है, ये देश स्तर पर 2000 तो कुछ बोले भी नहीं है तो नफरत का कैसे, ये थोड़ा सा देखिए, बोले नहीं हैं। उनके जो नेता हैं, गिरिराज सिंह का बोल सुनिए, संजय जायसवाल का बोल सुनिए, उसी इलाके में उनकी तैयारी के संबंध में जब इस तरह का भाषा, तैयारी दंगा कराने की या हिंदू मुस्लिम क्या तैयारी करना चाह रहे हैं वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करने में महारत हासिल रखती है और अब चूँकि बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, इनको नफरती बोल पर कहीं ना कहीं लगाम देना पड़ रहा है। अब बिहार और देश के नौजवान उनसे नौकरी का हिसाब मांग रहे हैं, उनसे महंगाई का हिसाब मांग रहे हैं। आम महिलाएं पूछ रही हैं कि गुजरात में जो 11 लोग आजीवन कारावास के अभियुक्त थे महिलाओं के सामूहिक बलात्कार के मामले में, उनको आपने रिहाई दे करके और मिठाई और माला दे करके किस तरह का सम्मान देने का काम किया हम महिलाओं को, ये बताने का काम कीजिए। मतलब भाजपा अपराधियों और दंगाइयों और रेफिस्टों को प्रश्रय देती है, आपका कहने का मतलब? पार्टी ऐसे ही लोगों को संरक्षण देती रही है जो कहीं ना कहीं नफरत के माहौल को बना करके देश में नफरती माहौल को जिंदा रख सके। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी से भी समझा जा सकता है, जो उन्होंने मीडिया के संबंध में कहा, भारत सरकार से उस मामले में जवाब मांगने का काम किया। ये महाजंगल राज की जो बात चल रही है जाट जी, ये जब से सरकार बनी है भाजपा की कहना है, और कई जगहों पर जो गोलीबारी हो रही है लगातार खुलेआम, मतलब कि सरकार में आते ही आप लोगों की ऐसी स्थितियां बन जाती है कि यहाँ पर गोली खुलेआम सड़कों पे चलने लगती है, हॉस्टलों में चलने लगती है, तमाम जगहों पर गोली चला दी जाती है। देखिए, जो लोग जंगल राज का परसेप्शन, महाजंगल राज सर, महाजंगल राज का परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपके ही सरकार के अभी भी पुलिस हैं, आपके ही थानेदार हैं, आपके ही सारे दरोगा हैं, सारे चौकीदार हैं, सारे सिपाही हैं, तो जंगल राज कहाँ से आ गया? उस समय जो हत्याओं का दौर चल रहा था, सामूहिक हत्याएं हुई थी मधुबनी में, झंझारपुर कोर्ट में किस तरह का मामला हुआ था, सब लोगों को पता है। हम उस बातों को याद नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि महाजंगल राज कहने से पहले आप अपनी बातों को याद कर ले। अपने समय के कार्यकाल के समय में जो अपराध और हत्याएं होती थी उनको याद कर ले, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि जंगल राज नहीं, बल्कि बिहार में जो कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है वो सरकार चल रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी कानून के मामले में बाधक बनता है उस पर पुलिस एक्शन लेती है, उनको पुलिस सलाखों में भेजने का काम करती है। आपने देखा होगा किस तरह से हाइप किया था मीडिया ने भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बेगूसराय के मामले को। जब बेगूसराय मामले का उद्भेदन हुआ
तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई पता नहीं चलता है। और मीडिया भी इस मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं पूछती है कि आखिर जो लोग पकड़े गए हैं वो किनके संरक्षण के लोग थे और किन्होंने संरक्षण दे करके वहाँ पर इस तरह का मामला करवाने का काम। वो लोग भाजपा से जुड़े हुए थे, आपके कहने का मतलब? भारतीय जनता पार्टी का मामला सामने आ गया। वहाँ पर जो अभियुक्त के परिवार के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जा करके मिल करके दुहाई देने का काम किए, बताने का काम किए कि हम आपके साथ जुड़े हुए रहे हैं और हमारे साथ इस तरह का मामला हो रहा है। बचाने का काम कर रही है, बचा लेगी भारतीय जनता पार्टी तो बचाने का पूरा प्रयास किया। अच्छा, पटना के हॉस्टलों में हमारी सरकार न किसी को फंसाने पर विश्वास करती है, न किसी को बचाने पर। हमारी सरकार जो कानूनी मामलों में रुकावट बनता है या जो कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देने में आगे रहता है उसको रोकने का काम कर रही है और उसको चिन्हित करके सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। अपराध बढ़ी है, ये तो मानते हैं पहले से। अपराध नहीं बढ़ी है, बल्कि अपराध का परसेप्शन बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। लेकिन बिहार की जनता अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही सवाल अब आम लोग कर रहे हैं कि आपकी सरकार में क्या होता था, इसका जवाब दीजिए। अच्छा, एक चीता वाला पिक्चर देखे होंगे एजाज जी, उसको कैसे देखते हैं चीता वाला? देखिए ये सब सिर्फ जनता के बीच में अपना ब्रांड खड़ा करने का उनका प्रयास है और इस तरह का ब्रांड बिहार और देश में चलने वाला नहीं है। चलिए, बात कर रहे थे हम एजाज अहमद जी से। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।